So hello दोस्तों, I'm your science educator Subkan Tajabad and you are watching Y2 Class 6, 7 and 8 जहाँ पढ़ाई होती है फन, इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग। तो आज हम एक बार फिर लेके आ चुके हैं क्लास 8 के लिए चैप्टर सेकंड का वीडियो थर्ड, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं आगे का चैप्टर। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं द इनविजुअल लिविंग वर्ल्ड्स बियॉन्ड आवर नीड आइस। इसको हम अच्छी तरीके से समझते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना रहे इस चैप्टर में। तो हम लोग एनसीईआरटी से ही कवर कर रहे हैं और एक एक लाइन बाय लाइन हम इसको समझा रहे हैं। तो कॉपी पेन निकाल लो, आज की डेट डाल लो, क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है सिद्धार्थ भैया की क्लास। तो देखो, हमने इससे पहले समझा था कि सेल्स क्या होते हैं और सेल्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो सेल्स के अंदर हमने समझा था कि सेल्स मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, सेल की वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है और इसका हमारी जिंदगी में काम क्या होता है। ठीक है, तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि सर साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। साइटोप्लाज्म क्या करता है, कंटेन करता है अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। कंपाउंड कौन कौन से? जैसे कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट होता है, मिनरल होता है एंड सॉल्ट होता है। और मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। और आपको पता है कि ये सारी चीजें आपको लाइफ प्रोसेस में देखने को मिलती है, मतलब हमारे जीवन में देखने को मिलती है या किसी भी लिविंग थिंग के जीवन में देखने को मिलती है ये सारी चीजें। तो इसलिए ये सारी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती हैं। अब सब साइटोप्लाज्म के बारे में समझते हैं कि साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये सारी चीजें पाई जाती हैं और जो सेल्स के अंदर पाया जाता है। अब बात आती है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो काम कैसे करता है, उसका मेन मोटो क्या है। तो ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले साइटोप्लाज्म के बारे में समझा था कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर हमें प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स और सॉल्ट देखने को मिलता है जो हमारे लाइफ प्रोसेस में क्या करता है, भागीदारी देता है। उसके बाद बात आती है सर न्यूक्लियस की, कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस क्या करता है। तो न्यूक्लियस रेगुलेट ऑल एक्टिविटी दैट अकर विद इन द सेल्स। तो न्यूक्लियस क्या करता है, एक्टिविटी को रेगुलेट करता है जो कि सेल्स के अंदर होती है और ये रेगुलर ग्रो करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है? ग्रो करने में मदद करता है। कैसे करता है वो मांगे सामने, पहले एक चीज समझते हुए चलते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है सेल वॉल। क्या होती है? तो सेल वॉल इन द प्लांट प्रोवाइड रिजिडिटी। क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सर, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसको? प्लांट्स को। एंड दिस इज व्हाई ऑल सेल्स आर अरेंज कॉम्पैक्टली विथ ईच अदर एंड लुक फिर्म इन द स्ट्रक्चर। इसलिए ये सारी चीजें हमें एक साथ मिलकर हेल्प करती है, इसलिए ये सारी चीजें एक साथ आती है। अब बात आती है कि सर अब ये सारी चीजें काम तो आती है लेकिन ये सारी चीजें करती कैसे। तो इसके लिए हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा और उसको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं एक एक करके चीजों को। सबसे पहले आपको सामने एक फिगर दिखाई दे रहा हो, उसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। हाँ आप सही। अब क्या है, इजीली होगा हमारे लिए। तो एक सेल क्या होता है? सेल इज द पार्ट ऑफ प्लांट। सेल एक प्लांट का पार्ट होता है जिसके अंदर एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग प्लेस्टिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेस्टिड बोलते हैं, ठीक है। सम प्लेस्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट। कुछ प्लास्टिड कैसी होती है? क्लोरोप्लास्ट। कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में तो आपको पता ही होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्लोरोफिल होता है जो मेन मेन रोल प्ले करता है। इसी की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और ग्रीन कलर के रहते हैं। कैसे कलर के रहते हैं? ग्रीन कलर के रहते हैं। एंड विच मेक देम ग्रीनर एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। इन नॉन ग्रीन प्लांट दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस। और देखो, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो सब सारे पेड़ में पाए जाते हैं। जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें ग्रीन करने में मदद करते हैं और जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस में मदद करते हैं। तो प्लांट सेल्स आल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूअल। और प्लांट के अंदर एक एम्प्टी लुकिंग सरफेस होता है जिसको हम वैक्यूअल बोलते हैं, जो कि हमें इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए। आउटर लेयर को क्या बोला जाता है सर? आउटर लेयर को बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर लेयर को क्या बोला जाता है? सेल मेम्ब्रेन। जो ऊपर वाली लेयर है, जो ये इन दोनों के बीच में ये क्या कर रही है, ये एक एक दीवार बना रही है, उसको बोला जाता है सेल वॉल। और बाकी तो आपको पता ही है, ये जो सबसे जो राउंड कलर का होगा वो क्या कहलाएगा? वो न्यूक्लियस कहलाएगा। और ये छोटे छोटे जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहे हैं ना, जो छोटे छोटे आपको ग्रीन दिखाई दे रहे हैं, रेड तो हमें पता है न्यूक्लियस से बड़ा वाला, लेकिन ये छोटे छोटे जो हमें दिखाई दे रहे हैं ग्रीन कलर के,
इनको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बोला जाता है सर? क्लोरोप्लास्ट। और बीच में जो जगह हमारे पास बच रही है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो जगह के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, उसको बोला जाता है वेलाक्यूल। और इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोरेज इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। ये क्या करता है? प्लांट को मदद करता है इंपॉर्टेंट सब्सटेंस क्या करने में? रखने में, और वेस्ट को निकालने में, और शेप को मेंटेन करने में सेल्स की। तो दिस गिव द स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। और ये क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, सब ताकत देता है, सपोर्ट करता है। और इन एनिमल सेल्स, और एनिमल सेल्स के अंदर, इन एनिमल सेल्स के अंदर वॉक्यूल आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये क्या करता है? ये जो वॉल्क्यूल्स है वो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, एनिमल सेल्स के अंदर पाया नहीं जाता है। इट प्रेजेंट इफ दे आर अज्यूम्ड स्मॉल। ये तब पाया जाता है जब जो एनिमल्स हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा है रेयर केस, मतलब बहुत, मतलब कुछ एनिमल जो बहुत छोटे छोटे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, बाकी ज्यादातर जानवरों के अंदर नहीं पाया जाता है। दीज स्मॉल वैल्यूल स्टोर सस्टेन सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर, सो इज द सेल, इट इज जस्ट अ स्मॉल बैग फॉर लिक्विड। इसको हम लोग एक स्मॉल बैग फॉर लिक्विड बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें वाटर और स्टोर करने में मदद करता है। जो वाटर में सब्सटेंस होते हैं उनको डिसॉल्व करने में क्या करता है? मदद करता है। क्या करता है सर? मदद करता है। कैसे मदद करता है सर? इसमें तो बहुत सारी एक्टिविटी है, अभी तो मेरे को बहुत सारी एक्टिविटी करानी है, तो मैं तब तुम समझ पाओगे कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं। नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हुआ है तुम्हारे लिए। तभी तो मैं बोलता हूँ कि जितनी भी चीज़ें समझनी है ना, एक एक करके समझते हुए चलते। एकदम अचानक से तुम ज़्यादा समझ लोगे ना, तो क्या हो जाएगा कि मैं बताता चला जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे दिमाग ऊपर से टप्पा खा के निकल जाएगा। तो जो भी है, धीरे धीरे आसानी से समझते हुए चलते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तब लोग क्या करते हैं? इट इज कॉम्प्लेक्स structure made up of many different parts, each within its own special functions to allow the cells and it turn the entire organism to work. ये जो सेल्स हैं इनके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। सेल वॉल देखने को मिल रहा है, सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है, न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, साइटोप्लाज्म देखने को मिल रहा है, वैक्यूल देखने को मिल रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये सारी चीजें अपने आप में स्पेशल, और ये सारी चीजें मदद करती है पूरे काम को करने के अंदर। इसके अंदर जो ऊपर वाली लेयर है, जो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, बाहर वाली लेयर, उसको बोल रहे हैं हम लोग सेल वॉल। और अंदर वाली ब्लैक कलर की लेयर है उसको बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो स्काई ब्लू कलर का जो पूरे में भरा हुआ है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये जो पूरा ये जो भरा हुआ है ना, इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और न्यूक्लियस क्या है? ये जो राउंड राउंड कलर का सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है उसको रेड कलर का, वो न्यूक्लियस है। और जो येलो कलर का जो है उसको बोला जाता है वैक्यूल। ये वाटर को डिसॉल्व करने में मदद करता है और इसी से स्ट्रक्चर और चीजें मिलती है। अब बात आती है सर रेड कलर का क्या है? ये छोटा सा रेड कलर का क्या है? अगर ये रेड कलर का है तो फिर ये ग्रीन कलर का क्या है? जो रेड कलर का अपने को देखने को मिल रहा है उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर भी आपको ये रेड रेड कलर का देखने को मिल रहा है, इसको भी क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। और जो ग्रीन कलर का है, जो ग्रीन कलर का है उसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। उसको क्या बोला जाता है सर? क्लोरोप्लास्ट। तो ये सारी चीजें करती क्या है? तो अब हम लोग समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में। और ये बेसिक स्ट्रक्चर्स तो देखो, अभी हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में समझा था, अब हम लोग नर्व सेल्स के बारे में समझ लेते हैं। नर्व सेल पता है आगे जाकर तुम्हारे 9th और 10th क्लास में ये सारी चीजें आने वाली है। हाँ, 9th और 10th क्लास में ये सारी चीजें आने वाली, क्योंकि ये हमें मदद करती है चीजों को समझने में, अंडरस्टैंडिंग बेटर करने में। तो हम लोग सबसे पहले सेल्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। एक्टिविटी हमने करी थी ना। तो वी हैव आल्सो नाउ अंडरस्टैंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स के बारे में समझ लिया और हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि प्लांट और एनिमल होते हैं, उनके सेल्स अलग अलग तरीके से डिफर होते हैं, उनके अंदर अलग अलग चीजें पाई जाती है। किसी के अंदर क्या पाया जाता है, किसी के अंदर क्या पाया जाता है। अनियन वाला देखा था, सेल चीक वाला देखा था, और अभी हमने किसका देखा था? अभी हमने देखा था जानवरों वाला। और cells differ shape and structure. Do the different animals also vary in their shape and structures? अब सवाल हमसे कर रहा है कि do different animal cells also vary in the shapes and structures? क्या अलग अलग different animals में cells जो होते हैं
वो अलग शेप और स्ट्रक्चर्स के होते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज हमने क्या कवर किया था, आज हमने कवर किया था एक्टिविटी। आज हमने कवर किया था एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी कवर की थी हमने आज? आज हमने कवर की थी एक्टिविटी, ये वाली, सेल मेमोरी नंबर 2.2। तो आज हमने 2.2 एक्टिविटी कवर कर ली है। बाकी की अगली वीडियो में हम लोग कवर 2.3 कवर की है। आज की वीडियो में हमने एक्टिविटी 2.3 कवर की है। इससे पहले हमने 2.2 कवर की थी। बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर।